नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात बिहार की करने वाले हैं। बिहार में एक नए गठबंधन की आहट दिखने लगी है। प्रशांत किशोर, जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उससे ठीक 24 घंटे पहले सड़क पर उतरे थे और पुलिस के साथ उनकी ज़बरदस्त नोकझोंक हुई है, जिसमें अब खबर आ रही है कि उनके खिलाफ और कुछ और जन सुराज के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला तक दर्ज किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान बीच में कूद गए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और ऐसे वक्त में चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा होना है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा होते हुए कभी वो कहते हैं कि 243 सीटों पर लोजपा रामविलास की पार्टी लड़ेगी और कभी कहते हैं कि प्रशांत किशोर बढ़िया काम कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की इन दोनों बातों में अगर आप देखेंगे, दोनों बातों पर गौर करेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आएगी कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन क्यों करना चाहते हैं, आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिल जाते हैं तो बिहार की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्या एनडीए को या महागठबंधन को इसका नुकसान होगा तो कितना हो सकता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। ये जो अचानक सुगबुगाहट शुरू हुई है और प्रशांत किशोर की तारीफ करना जो चिराग पासवान ने शुरू किया है, और इससे पहले हमने देखा कि नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना शुरू किया था चिराग पासवान ने, अचानक ऐसा लग रहा है कि एक अलग धारा में चलने लगे हैं एनडीए के चिराग पासवान। हाँ, ये है। लोकसभा चुनाव के बाद ही जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसके बाद से ही चिराग पासवान के सुर लगातार बदले हुए हैं। एनडीए के प्रति उनकी वो वफादारी नहीं रही जो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वे दिखा रहे थे। नरेंद्र मोदी का हनुमान कह करके खुद को गाहे बगाहे साबित किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने कहीं घिरती थी तो उसके नेता जितना डिफेंड नहीं करते थे, उससे ज्यादा चिराग पासवान डिफेंड करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान को सफलता मिली, 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन किया, अपने चाचा पशुपति पारस का पत्ता साफ कर दिया, परकतर दिया, बेघर कर दिया, पार्टी कार्यालय फिर से वापस ले लिया। तो इसके बाद चिराग पासवान का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। वे अति उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि जो सफलता लोकसभा चुनाव में मिली है वैसी ही सफलता बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को मिलेगी। यही कारण है कि वे लगातार दबाव बना रहे हैं। कभी वे 243 सीटों की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि देखा जाएगा क्या करना है, मुझे बिहार बुला रहा है, मैं बिहार आना चाहता हूं। इस तरीके के जो बयान है वो बयान बता रहे हैं कि एनडीए के भीतर चिराग पासवान सहज नहीं है, उनकी असहजता जग जाहिर हो रही है। इन बयानों और इन घटनाक्रमों के मद्देनजर एक चीज और महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा, लैटरल एंट्री का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो, कहीं भी एनडीए के स्टैंड पर चिराग पासवान साथ में नहीं रहे हैं। चिराग पासवान लगातार एनडीए के स्टैंड से, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से दूर रहे हैं। लैटरल एंट्री के मसले पर जितना कांग्रेस और अन्य दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास नहीं किया, उससे ज्यादा मजबूती के साथ चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था। क्रीमी लेयर पर एनडीए की सभी पार्टियां करीब करीब सहमत थी। एक सुर था, जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिला रहे थे, तो बेसुरा गान चिराग पासवान का ही था, उन्होंने अलग राग छेड़ रखा था। आज वही देख लीजिए, फिर से लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हर किसी को बोलना चाहिए। अच्छा, वो मानता हर विधानसभा चुनाव से पहले जो उनका एंगल है, उनका जो नेटवर्क है, वो किसी और दिशा में चला जाता है। हाँ, फिर लेकिन सही एंटीना पकड़ लेता है, वो नेटवर्क सही पकड़ता है चिराग पासवान का। वो जाता है, घूमते रहता है, कहाँ टावर बढ़िया मिलेगा, यानी टावर से सेंस है कि कहाँ ज्यादा सीटें मिलेंगी। अगर सीटें मिल गई महागठबंधन में तो महागठबंधन में चले जाएंगे, एनडीए में मिलती है तो रहेंगे। मामला यही है ना कि इनका सीटों का पेच फंसा हुआ है एनडीए के भीतर। महागठबंधन भी इनको अब बहुत भाव नहीं दे रहा है, वो तो आ रहा, कह रहा है कि आ जाइए, आ जाने के बाद वही सीट नहीं देगी, क्योंकि महागठबंधन में ऐसे ही मेला लगा हुआ है। कांग्रेस अलग गाना बजा रही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, माले को महागठबंधन के भीतर ज्यादा सीटें चाहिए, वीआईपी है, तो वहां चिराग पासवान का बन नहीं रहा है।
लेकिन इनको एनडीए के भीतर दबाव बनाना है। तो महागठबंधन के कार्ड के सहारे एनडीए के भीतर चिराग पासवान दबाव नहीं बना रहे हैं। तो यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा करके, लॉ एंड ऑर्डर पर हर किसी को बोलना चाहिए, बिल्कुल, अगर विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो उस पर बोलना नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इनको एनडीए के भीतर वाजिब भाव नहीं मिल रहा है। भाव क्यों नहीं मिल रहा है ये चिराग पासवान को भी पता होगा। भाव इसलिए नहीं मिल रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण क्या, ये तथ्य है। तथ्य ये है कि लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान की पार्टी या इनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जब एलजेपी को लीड किया करते थे, उस समय इनकी पार्टी जो प्रदर्शन करती थी लोकसभा चुनाव में वैसा आज भी कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में न पहले अच्छा प्रदर्शन करती थी, न आज अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2005 का फरवरी का विधानसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, जब 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को आई थी रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, उसको छोड़ दीजिए तो उसके बाद लगातार लोजपा का, यानी रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी का बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन गिरता रहा है। चाहे 2005 का ही नवंबर का चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2010 का चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2015 का चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए। 2029 से 11 पर आए, 11 से 3 पर आए, 3 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आए। आज 2020 में तो इनको 1 सीटें आई थी, वो भी जनता दल यूनाइटेड उनके विधायक को उड़ा ले गई बाज की तरह। तो ये चीजें हैं कि इनको लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनावों में उस स्ट्राइक रेट से सीटें नहीं मिलती हैं। इस वजह से इस बार एनडीए बहुत सतर्क है कि किनको सीटें दी जाए, कितनी सीटें दी जाए और कौन जीत सकते हैं। तो चिराग पासवान को यह बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, लेकिन उनका जो इतिहास है वो ये बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में इनको सीटें मिल जाती हैं, लेकिन वे उस सीटों को प्रदर्शन में तब्दील नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए, और इनको सीटें मिलने को जो आसार है वो 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी शायद देने को तैयार है, एनडीए देने को तैयार है। जो अंदर खाने, अभी टेबल पर बातें नहीं आई है, लेकिन उस टेबल पर है। अभी तक देखिए सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान ने वैसे तो 50 से ज्यादा सीटें मांग दी हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर यह क्लियर नहीं है कि उनको कितनी सीटें देगी बीजेपी या जेडीयू। और कहा जा रहा है कि 101 का जो फॉर्मूला था, जो पिछली बार चला था, वो तो इस बार भी चलेगा। और अगर इस फॉर्मूले पर चले तो 202 सीटें तो पहले ही बुक हो गई जेडीयू और बीजेपी के लिए। अब बाकी की जो 41 सीटें बच गई, उसमें हमको भी देना है, उसमें कुशवाहा जी की पार्टी को भी देना है, उसमें चिराग पासवान को भी देना है, और एक आध नई पार्टी भी आ जाएगी उस समय तक। वीआईपी की बात है कि वो एनडीए की ओर चले आएंगे। वीआईपी, हाँ, और पिछली बार 2020 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वीआईपी ने बीजेपी के साथ ही लड़ा था, एनडीए के साथ ही लड़ा, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा था, तभी तो उनकी 4 सीटें मिली, 3 सीटें आई थी। 3 सीटें उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी वाले ले गए उनके। तो उनको भी एनडीए, अगर वीआईपी पार्टी आती है, मुकेश सहनी एनडीए की ओर आते हैं, तो उनको भी सीटें देना होगा। तो इस लिहाज से बहुत स्कोप बन नहीं रहा है चिराग पासवान का। और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा अब केंद्रीय मंत्री से ज्यादा बिहार का मुख्यमंत्री बनने की है। और मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब आपको इतनी सीटें आए कि आप किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर वाली स्थिति में रहे। तो उस स्थिति में तब रहेंगे जब आप सीटें लड़ेंगे। सीट ही नहीं लड़ेंगे तो उस स्थिति में पहुंचेंगे कैसे? 20 सीट लड़ेंगे, और जो इनका स्ट्राइक रेट है उस लिहाज से अगर बेस्ट स्ट्राइक रेट पर भी इनका अगर तुलना कर लिया जाए 2005 फरवरी विधानसभा चुनाव के हिसाब से, उस हिसाब से भी अगर ये 20 सीटें इनको भारतीय जनता पार्टी के भीतर या 30 सीटें भी लड़ने को मिलती है तो 10 सीटें आएंगे। 10 सीटें में ना, 10 सीटों पर ना आप किंग बन सकते हैं ना किंग मेकर बन सकते हैं। हाँ, अब जो सवाल है, जिस मुद्दे को लेकर के अनुपम भाई आप बहुत गंभीर हैं, वो जो सवाल है कि प्रशांत किशोर के साथ इनका क्या खिचड़ी, वही मामला है। कितना असर डालेगा? देखिए, असर की बात अगर करिए तो पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था तो इनको 5-5.5% के करीब वोट आया था। तो इतना वोट इनका माना जाएगा अकेले लड़ने के बाद। और अगर इसमें प्रशांत किशोर कुछ ऐड करते हैं, 5% वो भी वोट ऐड कर देते हैं। चुनाव में हमने देखा था कि करीब कई कुछ ऐसी सीटें थी या 10% के आसपास वोट ले आया था जनसुराज। एक सीट, एक बेलागंज में इनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था, जहां 15,000 18,000 के करीब वोट इनको। हाँ। तो
2 सीटों पर कह सकते हैं, इमामगंज में भी इनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था। तो उस लिहाज से आप देखिए, लेकिन वो सैंपल साइज बहुत छोटा है ना। वो सैंपल साइज को लेकर के आप पूरे बिहार में 243 सीटों पर नहीं घूम सकते हैं। कितना अभी प्रशांत किशोर का परीक्षण होना बाकी है। चिराग पासवान की राजनीति ज्यादा बड़ी राजनीति है, ज्यादा लंबी राजनीति है। उनके पिता ने उस पार्टी को सौंपा है, भले ही अब नाम बदल गया हो, लेकिन फिर भी लेगेसी तो चिराग पासवान के पास ही है। तो वो लेगेसी है, उनका जाति का एक मुश्त वोट उनके साथ इंटैक्ट करता है पासवानों का। अभी ब्राह्मणों के कितने बड़े नेता प्रशांत किशोर हैं, ये साबित करना इनको बाकी है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो एनडीए को नुकसान कर सकते हैं। चिराग पासवान इसी की भभकी एनडीए के भीतर दे रहे हैं कि अगर आप हमको मनमाफिक सीट नहीं देते हैं तो हमारे पास नए साथी मौजूद हैं और उनके साथ हम खेल कर सकते हैं। तो क्या ये संकेत तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए कि वो नुकसान किसका करेंगे? एनडीए में बीजेपी का सबसे ज्यादा करेंगे या जेडीयू का करेंगे? जैसे पिछली बार उन्होंने किया था, बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया और अचानक जेडीयू के पीछे पड़ गए। इस बार अगर प्रशांत किशोर के साथ जाकर के ये चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर तो ब्लाइंड खेल रहे हैं, और उसमें तो प्रशांत किशोर इस मामले पर तो बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दिया जाए, कि जेडीयू को दिया जाए, कि आरजेडी को दिया जाए। प्रशांत किशोर तो ब्लाइंड खेल रहे हैं, ब्लाइंड शॉट लगा रहे हैं, जिधर मन उधर, जिसका नुकसान हो जाए, जिसका फायदा हो जाए पता नहीं। आधी कटी चाय है, आधी कटी पतंग है। तो उस लिहाज से प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान की दोस्ती किस तरीके से निभेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो बातें चल रही हैं, जो साठ गांठ दिख रहा है, सुर से सुर मिला रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ गलबहियां करते हुए दिखें। और ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की तारीफ की है, या प्रशांत किशोर ने सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान की ओर रखा है। जब पार्टी का गठन हो रहा था जनसुराज का, तब भी चिराग पासवान के का जो विचार था वो प्रशांत किशोर के प्रति बहुत सॉफ्ट था। और प्रशांत किशोर ने हमेशा हर पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है, तमाम पार्टियों के नेताओं को निशाने पर लिया है। नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, लालू यादव को निशाने पर लिया है, परिवारवाद के मसले पर भी सभी पार्टियों को घेरा है। लेकिन एक को छोड़ करके, वो नाम है चिराग पासवान। अच्छा, चिराग आपने सही बताया कि चिराग पासवान पर वो कहीं अटैक नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। चिराग पासवान से उनका लग रहा है कि दांत काटी दोस्ती है, अंदर खाने दोस्ती है, जिसको वो निभा रहे हैं। परिवारवाद का अगर आरोप वे लालू यादव पर लगाते हैं, तेजस्वी यादव पर लगाते हैं, राबड़ी देवी पर लगाते हैं, तो वही आरोप तो चिराग पासवान पर भी चस्पा होता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इनके चाचा भी पशुपति पारस रहे हैं। इन तो तमाम परिवारवाद का बड़े नामों में से बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार चिराग पासवान का भी है। लेकिन कभी नहीं इनके प्रशांत किशोर के यहाँ जो अन्य छोटे छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो लोग भी चिराग पासवान पर हमला नहीं करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट भाई भाई वाला मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिराग और प्रशांत किशोर दोनों की दोस्ती की केमिस्ट्री इन दिनों बड़ी चर्चा में। अब दोस्ती है या होगी चुनाव से पहले या नहीं, इसकी संभावना अभी लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर ये दोस्ती हो जाती है तो इतना तो तय है कि डेंट एनडीए को पहुंचेगा। महागठबंधन से ज्यादा नुकसान एनडीए का ही ये दोनों कर देंगे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या ये दोस्ती हो सकती है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।